ऑलराइट दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस नए चैनल पे जिसका नाम है साइलेंट रेसिपीज़। और आज हम बनाने वाले पालक की दाल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है छिलटे वाली मूंग की, हरी छिलटे वाली मूंग की दाल, और उसमें हमने पानी में डाल के भिगो लिया है। और जो हमारी जो बाकी सामग्री है इसकी फ़ोटो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब बारी आती है हमारी जो पालक है उसको। तो हमें पालक को अच्छे से धो लेना है और धो के हमें उसको अच्छे से बारीक हिस्सों में काट लेना। आपको जिस प्रकार से काटना है आप उस प्रकार से अपनी पालक को काट सकते हैं और भाजी में बना सकते हैं। और उसके बाद हमें जो हमारा कांदा है उसको अच्छे से बारीक काट लेना है। और काटने के बाद जो हमारे 2 कांदे उनको अच्छे से काट लेना है। और उसके बाद आती है हमारे चने की दाल। तो हमें चने की दाल यूज़ करना है पालक की दाल में डालने के लिए। और जो हमने जो हरी मूंग की दाल भिगा के रखी थी हमें उसके साथ वो चने की दाल को भिगा लेना है। अब हमको बनाना है मसाला। तो मसाले में हमें डालना है 1 चम्मच तेल में डालना है हमें 1 चम्मच राई को ऐसा जब वो फूटेंगी तब उसके ऊपर हमें डालना है 1 चम्मच जीरा। और जो हमने कांदा काट के रखा था हमें उससे डाल के अच्छे से मिला लेना है। फिर उसके बाद हमें डालना है 1 चम्मच हींग। उसके बाद हमें 1 टुकड़ा कलमी का डाल देना है। फिर जो हमारी जो ब्रह्मास्त्र चटनी हरी वाली वो डालना है और उसे अच्छे से मिला लेना है इन तेल के मिश्रण में। फिर उसके बाद हम जो हमारा टमाटर है उसको भी अच्छे से बारीक काट लेना है। और काटने के बाद जो ये मसाले दिख रहे हैं जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक और गरम मसाला ये हमें डाल देना। और ये हमने कितनी क्वांटिटी में डालना है उसके लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना पड़ेगा। तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी क्वांटिटी दिखी मिल जाएंगी। तो इसमें अभी हमें डाली ही पालक के बाद हमें हमारी डालना है भिगी हुई चने की दाल। चने की दाल डालने के बाद हमें डालना है 1 कटोरी शेंगदाना। और शेंगदाने के बाद जो हमारा जो बाकी मिश्रण है उसको अच्छे से मिला लेना है। और मिला के हमें एक गंजी में डाल देना है। गंजी में डालने के बाद हमें गंजी में इसलिए डाले क्योंकि जो पानी का काम है वो पानी को हमें पैन में डाल के धो लेना है। और धोने के बाद जो हमारे जो बाकी मिश्रण है वो गंजी में डाल देना पानी के साथ। और हमें उन मिश्रण को कुकर में लगा के अच्छे से उस पर 2 सीटी तक हमें उससे पकने देना है। आप चाहे तो 3 सीटी तक भी उससे पका सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो हमारा बाकी जो काम है वो आप ऐसा कीजिए, जो हमारे सिगड़ी पे आपको वो दाल कुकर से निकाल के अच्छे से उसको रुई से घोट लेना। घोटने के बाद जो हमारी दाल है वो बन के रेडी हो जाएंगी। और रेडी होने के बाद जो हमारा नींबू है और नींबू से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए हमें एक नींबू निचोड़ के साथ ही साथ हमें जो कांदा है उससे भी डाल देना है कूट के। तो ऐसे ही करते हमारी जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है। और ये जो दाल है ये सबसे बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल है। अब आप इस दाल को अच्छे से एक बार ट्राई कीजिए। और मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।